नमस्कार, ट्रेंडिंग बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोविड-19 की तीसरी लहर बेकाबू होती नजर आ रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रकोप बिहार में भी देखा जा सकता है। सूबे में पिछले कुछ दिनों के अंदर कोरोना के मामले करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। सीएम नीतीश की कैबिनेट में कई मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब कोरोना का साया उनके परिवार पे भी छा चुका है। कोरोना का कहर उनके परिवार पे टूटा है। उनके बख्तियारपुर वाले आवास में जहां उनका परिवार रहता है, वहां उनकी भाभी समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्रेंडिंग बिहार को आधिकारिक सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिला के बख्तियारपुर स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में कोरोना विस्फोट हुआ है। सीएम नीतीश की भाभी और नौकर समेत कुल 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएम नीतीश की भाभी गीता देवी और नौकर राजू कुमार की हालत को देखते हुए दोनों को पटना एम्स में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित गीता देवी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार की पत्नी है। गीता देवी और राजू कुमार के अलावा 3 अन्य की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्रेंडिंग बिहार को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीएम नीतीश के बख्तियारपुर वाले आवास पर सुरक्षा के लिए तैनात बिहार विशेष सशक्त पुलिस यानी कि बीएसएपी के 2 जवान भी संक्रमित हैं। इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि ये माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज हैं। एक जवान का नाम अजय और दूसरे का नाम प्रवीण बताया जा रहा है। इन 4 लोगों के अलावा एक बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बच्ची की उम्र महज 8 साल है, जिसका नाम सुहानी है। करीबी सूत्रों ने बताया कि सीएम आवास में इनकी मां मेड का काम करती हैं। आपको बता दें कि हमें जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार सीएम आवास में रहने वाले लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट कराया गया था। एंटीजन टेस्ट में पहले किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, लेकिन आरटीपीसीआर में इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि के लिए ट्रेंडिंग बिहार की टीम ने पटना के सिविल सर्जन और बख्तियारपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अमरेश प्रसाद सिन्हा से फोन पर बातचीत की। डॉक्टर अमरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि सीएम के बख्तियारपुर वाले आवास में रहने वाले 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को सीएम आवास में 13 लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया गया था, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। अगले दिन आरटीपीसीआर में इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इन सब के अलावा गुरुवार को 9 अन्य लोगों की भी रिपोर्ट एंटीजन में पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 2 दिनों में ही नए संक्रमितों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ गई है। मंगलवार को राज्य भर में 893 संक्रमित मिले थे, जबकि गुरुवार को यह आंकड़ा 2379 पर पहुंच गया। इनमें अकेले राजधानी पटना में 1400 से अधिक मरीज मिले हैं, जबकि बुधवार को राज्य में 1659 केस सामने आए थे। इस तरह एक ही दिन में संक्रमण दर 1% से बढ़कर 1.36 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को काबू करने के लिए बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास भी संचालित नहीं होंगे। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य की छूट है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले 8वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज को 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था, पर संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को जारी दिशा निर्देशों में गुरुवार को यह बदलाव किया गया। बिहार के नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के हस्ताक्षर से जारी गृह विभाग के आदेश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, जबकि शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश भले ही दिया गया है, पर परीक्षाएं आयोजित करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस वीडियो में यहीं तक। तब तक तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।